एवरीवन वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसा आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा होगा कि रियल नंबर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और उससे रिलेटेड फ्यू क्वेश्चंस। आज मैंने कुछ बोला था कि जैसे कुछ डाउट रहेगा वो एनसीईआरटी से रिलेटेड और कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, जो आपको बेसिक नीड है, आपको इस चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। पहला लिखा है क्वेश्चन जैसे चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा हो कि क्या ये लिख दिया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि चेक करना है आपको 6 का पावर n, इट मींस दैट कोई एक नंबर होगा, वो नंबर क्या है 6, उसका पावर n जो है वो एंड कर रहा है, कैन एंड विथ डिजिट 0। फिर कहता है डिजिट एंड विथ 0। अब खुद सोचिए, अगर मैं यहां लिखूं आपको 10, ठीक है, अब बताइए 10 का फैक्टर क्या क्या है? 2 और फैक्टर। अब मैं लिखूं यहां पे आपका 20, इसका फैक्टर क्या आएगा? 2, 4 और 5, 10 और 20, ठीक है, आएगा। और इसमें भी आपका यहाँ पे 10 आएगा। लेकिन हमें देखना क्या है इसमें कि जब भी हम फैक्टर्स निकालते हैं तो हमें देखना है प्राइम फैक्टर्स। क्या देखना है हमें? प्राइम फैक्टर्स। तो इस 10 में प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है? 2 और 5। इसमें प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहा है? 2 और 5। इस बात से हमें क्या समझ में आता है कि अगर कोई भी नंबर दिया गया है, यानी कोई भी नंबर दिया गया है, अगर उसका डिजिट लास्ट में 0 से एंड हो रहा है तो उसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 2 और 5। तो यहां से हमें क्या, हमारा स्टेटमेंट क्या निकल के आता है? We know that number and with digit 0 has factors, या prime factor has prime factor आपका 2 and 5। कोई भी नंबर अगर जिसका डिजिट 0 से एंड हो रहा है उसका प्राइम फैक्टर क्या है? 2, 5, ठीक है। सो 6 का पावर n, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, 6 का फैक्टर निकालना। तो जो 6 का फैक्टर आएगा वो क्या आएगा? 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 फैक्टर है 6 का, ठीक है। ये नंबर तो हमें पता नहीं क्या है, लेकिन हमें 6 का फैक्टर निकाला हमने, तो क्या आया? 2 और 3। अब देखिए क्या यहाँ 2 और 3 और यहाँ 2 और 5 है, क्या दोनों सेम है? कहां से सेम है सर? ये 2 और 5 है और ये 2 और 5 ये है और 2 और 3 है, सेम कहां से हो गया? ज्यादा दिख रहा है या कम दिख रहा है? Therefore 6 का पावर n can never end with डिजिट 0। चलिए इसको फटाफट नोट करिए हम लोग। जो हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1 से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 248 and 1032 लीविंग रिमाइंडर 8 इन ईच केस। तो आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक मैं छोटा सा, मैं बच्चों को भी बताता हूं, खास करके जो जूनियर क्लास में भी होते हैं, जो एचसीएफ और एलसीएम पढ़ते हैं, कि आपको एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर में कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको पकड़ना है और आपको क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही आपके दिमाग में वो चीज आ जाना चाहिए कि हमें क्या करना है। आपने देखा एक वर्ड लार्जेस्ट लिखा हुआ है, यहां पे लार्जेस्ट लिखे या आपका ग्रेटेस्ट लिखे या आपका मैक्सिमम लिखे। कभी भी इस टाइप का वर्ड अगर आपको दिखेगा तो आपको हमेशा क्या फाइंड करना है? एचसीएफ जेपी, यानी जरूर पढ़े। अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो उसका ट्रिक कहता है कि वहां पे दिया हुआ होगा स्मॉलेस्ट, या दिया होगा लीस्ट, या दिया होगा
चलिए अब यहां से ये बात समझ में आ गया। अब आपको इस क्वेश्चन को देख के अब समझ में आ रहा होगा, फाइंड द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब क्या? एचसीएफ अब निकालेंगे आप। अब जब आपको पता चल गया कि आपको एचसीएफ निकालना है तो कहता है विच डिवाइड्स, आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है, यानी वो नंबर निकालना है जो जो डिवाइड कर रहा है 248 को और 1032 को। ठीक है, वो नंबर है वो क्या कर रहा है, इसे डिवाइड कर रहा है और इसे डिवाइड कर रहा है। लेकिन कहता है आगे में लीविंग रिमाइंडर 8 इन ईच केस, यानी जब वो नंबर यानी एचसीएफ जो नंबर है उस वो डिवाइड कर रहा है आपका इसको और इसको, तो आपका रिमाइंडर 8 बच रहा है। क्या बच रहा है? रिमाइंडर 8। जरा एक क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से। देखिए जैसे कि यहाँ पे 3 है और ये 25 है, ठीक है, मैं इसे डिवाइड किया तो ये आ गया 8 3 जा 24 और यहाँ आ गया हमारा 1 रिमाइंडर। ठीक है, अब मैं कहूं कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 25 लीव्स रिमाइंडर 1। द लार्जेस्ट नंबर कह रहा हूं यहां पे कि लार्जेस्ट नंबर डिवाइड्स 25 लीव्स रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 1 आ रहा है क्वेश्चन के मुताबिक। अब मैं पूछूं कि बताओ भाई अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आप एचसीएफ कैसे निकालोगे या परफेक्ट कैसे निकालोगे? यानी रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो जब भी हमारा डिवीजन में जब शेष यानी रिमाइंडर कुछ बच जाता है तो हम रिमाइंडर को क्या करते हैं, डिविडेंड में माइनस कर देते हैं। माइनस करिए जरा, 25 में 1 माइनस करेंगे क्या आएगा? 24। और एचसीएफ तभी निकलता है जब वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो। यही होता है ना एचसीएफ का रूल, यानी वो जब तक लास्ट में कट के 0 नहीं आ जाता है यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तब तक वो एचसीएफ नहीं आता है। तो इसीलिए एचसीएफ निकालने के लिए आपका रिमाइंडर वहां से हटाना पड़ेगा, तो हमने यहां से रिमाइंडर हटाया। सेम इस क्वेश्चन में भी हमें यही मेथड अप्लाई करना है, यानी उसमें से हमें पहले रिमाइंडर जो है हमें रिमूव करना है। तो चलिए पहले रिमाइंडर को उस क्वेश्चन से हम लोग रिमूव करते हैं। तो देखिए आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जैसे 248 लिखा है, माइनस करोगे आप 8, ये कितना आ जाएगा? 240। फिर दिया हुआ है 1032, माइनस करेंगे 8, कितना आ जाएगा आपका? 12 में से 8 गया आपका आ गया 4 और यहाँ आ गया 1024। ये दो नंबर्स आपको मिल गए। अब आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ ऑफ 240 एंड 1024 इक्वल टू, निकालेंगे आप 240 1024। चलिए अब निकालते हैं फटाफट इसको हम लोग। तो हम इसे कितनी बार में सॉल्व करेंगे? 5 टाइम में जाएगा ये, 5 यानी 0 हो गया और आपका ये आ गया 20, नहीं ये आपका 4 टाइम में, 4 2 8 यानी ये 4 टाइम में जाएगा। 0 4 4 16, 4 2 8 और 1 9, ठीक है, आ गया 4। यहाँ आ गया आपका 12 में से 6 गया, कितना आ जाएगा? 6 आ गया और फिर आपका यहाँ तो 9 ही रहेगा, 9 में से 9 गया तो आपका 0, ये आ गया 240। ठीक है, अब 64 के टेबल में 240 कितनी बार में आता है? तो आप 5 टाइम में जाओगे, 5 टाइम में 0 आता है तो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा ये, तो फिर आपका ये कितनी बार में आएगा? 4 टाइम में करिए, 4 4 16 24 यानी बड़ा नंबर हो गया, फिर नहीं आएंगे, यानी फिर उसके बाद नीचे आ जाइए, कितना आएगा? 3। तो 4 3 जा 12, 6 3 जा 18 और 18 1 19। तो 10 में से 2 गया तो 8, फिर आपका 13 में से 9 जाएगा तो 4 और ये आपका कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ये फिर आ गया यहाँ पे आपका 64। अब ये 64 यानी 1 टाइम में 48, 14 में से 8 जाएगा तो आपका आ गया 6 और 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, यहाँ आ गया ये 48, कितना कटेगा ये? हाँ 3। तो यानी एचसीएफ क्या है आपका? 16। यानी यही है वो आपका सबसे बड़ा नंबर यानी लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 248 एंड 1032 लिविंग रिमाइंडर 8। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 546
लार्जेस्ट मतलब क्लियर है, लार्जेस्ट मतलब HCF, विच डिवाइड्स 5 4 6 एंड 7 6 4, लीविंग रिमाइंडर 6 एंड 8। यहां क्या कह रहा था, 8 इन ईच केस, तो 8 8 दोनों में माइनस कर रहे थे। ईच बोला है, वर्ड ध्यान रखना यहाँ पे, यहाँ ईच बोला था तो हमने दोनों में माइनस किया, और यहाँ पे बोला 6 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है पहले वाले में 6 और दूसरे वाले में 8, यानी 8। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे 6 और 8 को। अब जब 6 और 8 को माइनस करेंगे तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फटाफट देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 2, तो 5 4 6 माइनस 6 करेंगे तो 5 4 0। अब 7 6 4 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 8 गया 6 और ये आ गया 5 7। अब हम क्या निकालेंगे, HCF, और 5 4 0 एंड 7 5 6, ठीक है, HCF निकालेंगे इसका। तो जब आप निकालेंगे HCF तो लिखेंगे सेम यही कहानी, 7 5 6 लिखा आपने, और फिर आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये आ गया 6 5 में 4 गया 1 7 में 5 गया 2, ये गया 5 4 0। तो ये आपका 1 टाइम में नहीं आएगा, ये कितनी बार में जाएगा, ये 2 टाइम में। तो 6 2 जा 12, फिर 2 1 3, 2 2 जा 4, तो 10 में से 2 गया आपका आ गया 8, और आपका 3 में से 3 गया 0, 5 में से 4 गया 1। अब ये देखो थोड़ा इधर चला गया तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, 2 1 6, ठीक है। अब ये देखो यहाँ कर रहा हूँ इसको मैं 1 0 8 को 2 1 6 को कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको कितनी बार में ये जाएगा, 2 बार में, यानी 8 2 जा 16 और 2, यानी ये आपका कट गया, यानी HCF कितना आ गया आपका, यानी 108। और या इसको बोलेंगे हम लोग लार्जेस्ट नंबर, यानी लार्जेस्ट नंबर कितना आया हमारा, 108। सिंपलेस्ट बोला जाए, स्टैंडर्ड बोला जाए, ठीक है, आपको स्टैंडर्ड बोला जाए, सिंपलेस्ट बोला जाए, या लीस्ट बोला जाए, ये आपको क्या बोला जाए, लीस्ट फॉर्म, ठीक है, लीस्ट फॉर्म। अगर इन तीनों में से कोई भी टर्म आपको दिखे, लेकिन वैसे तो आप बच्चों में ये यूज करते हैं, मतलब 5 6 7 तक, उसके बाद आपको ये पहुंच जाता है स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद पहुंच जाता है सिंपलेस्ट, ठीक है। वैसे तो सब जगह यूज होता है, लेकिन आपका डिपेंड करता है कहाँ पे कैसा क्वेश्चन। तो ये अगर तीनों में से कोई दिया है, इसका मतलब है आपको जो दिया गया क्वेश्चन है, जैसे है 69/92, इस क्वेश्चन का नियम ये कहता है कि ये जो नंबर दिया गया है ना, इसे इन दोनों को एक दूसरे से, यानी ऐसे छोटे छोटे नंबरों से इन दोनों को भाग करना है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक ये इतने छोटे ना हो जाए कि एक दूसरे को ये डिवाइड ही ना कर सके। लॉजिक सिंपल सा है। अब देखो 6 और 9 है, ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 9 है और ऑड नंबर है। अब फिर से चेक करो, 3 से होगा, हो जाएगा। अब ये देखो चेक करो, 3 से होगा, नहीं होगा। अब फिर आगे बढ़ जाओ, 4 से पॉसिबल ही नहीं है, 5 से पॉसिबल ही नहीं है, 6 से नहीं हो सकता, जब ये 2 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 3 से होना चाहिए। फिर आ गया 7 पे, 7 से होगा, हाँ, फिर 8 से, 8 से नहीं होगा, फिर 9 से, बस ये देख लो, 26 और 38, 26 और 38, ये देखो 2 से भी होगा, ये भी 2 से होगा, चलिए कर देते हैं, ये 13 2 जा, और ये आपका आ गया 19। क्लियर है। अब देखो 13 और 19 क्या कभी डिवाइड होंगे, किसी के टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों नहीं करते हैं, तो ये आपका आ गया आंसर 13/19। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, बहुत ही आसान है, हलवा पूरी है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, वो देख लीजिए इसको, फिर उसके बाद नोट कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है आपका 4th। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, और जितने भी यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखिएगा। बड़ा ही लगेगा कि क्या ये वो दे रखा है, लेकिन है बड़ा ही आसान, सिंपल सा। कहता है 6 बेल कमेंस टोलिंग टुगेदर, ठीक है। 6 बेल क्या हो जाता है, यानी 6 घंटी है, मान लीजिए आपके एक घर में घंटी है,
एक पापा के ऑफिस में है, एक मम्मी के ऑफिस में है, एक भैया के ऑफिस में है। इस तरीके से 6 लोग हैं आपके घर में, 6 लोगों के पास एक एक आपका लगा हुआ है। तो सबने सेट कर रखा है कि एक जो है ना 2 मिनट पे बाद बजेगा, एक है 4 पे बजेगा, एक है 6 मिनट बाद, फिर एक है 8 मिनट बाद, फिर एक है 10 मिनट बाद, फिर एक 12 मिनट, यानी सब ये इतने इसके इंटरवल पे ये बजते चले जाएंगे। ठीक है, अभी 2 मिनट पे बजा, एक 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे, 12 पे, ऐसे बजेगा। फिर कहता है रेस्पेक्टिवली, मतलब ऐसे ही होंगे। इन 30 आवर्स, 30 घंटे में बताना है, इन 30 आवर हाउ मेनी टाइम डू दे टोल टुगेदर। कहता है कि वो 30 घंटे में ये जो बेल है वो कितनी बार एक साथ बजेंगे। इस क्वेश्चन का क्या है, बोलता है टोल टुगेदर। इस 30 घंटे के अंतराल में ये बेल कितनी बार एक साथ बजेंगे। बियर सर आपने तो बताया लार्जेस्ट दे, लिस्ट दे, मैक्सिमम दे, मिनिमम दे, तो हम तो एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। अब यहां क्या करें, तो कभी भी आपको ये वर्ड दिख रहा होगा ऑल टुगेदर या टुगेदर, ये भी एक आपको दिख रहा है, और एक लंबा चौड़ा नंबर दिख रहा है, ये 2 4 6 8 ऐसे नंबर दिख रहे हैं। तो इनका कभी इस टाइप के क्वेश्चन में ना एचसीएफ कभी नहीं निकालते हैं। क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा होगा, एचसीएफ निकालना थोड़ा बड़ा नंबर होता है हमेशा, और ये छोटे छोटे नंबर होते हैं ना, हमेशा उनके क्या निकालने होते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो हम पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। तो क्या है हमारा 2 4 6 8 10 और 12। और ये जो घड़ी वाली, जो टाइमिंग वाली ऐसे करके जो होता है ना, जो भी क्वेश्चन टाइम वाला, ये इससे रनिंग वाला, तो खास करके आपका एलसीएम ही उसमें निकलता है। तो थोड़ा लॉजिक भी अप्लाई करना। हाँ वो जैसे अभी 2 मिनट पे बजा, फिर अगले 4 मिनट पे, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। ठीक है, फिर ये श्रृंखला चलता रहेगा, फिर 2 6 8 4 12 ये चलता रहेगा ही। तो वही बोलता 30 घंटे में वो, हाँ रिपीट होने लगेगा। तो 30 घंटे में वो कितनी बार रिपीट करेंगे, एक साथ कितनी बार बजेगा। यानी तुम्हारा घड़ी, मान लो वॉच आपका, आपकी बहन का, आपकी मम्मी का, आपका पापा का, आपके भाई का, कितनी बार एक साथ बजेगा। कुछ तो टाइम होगा ना कि इतने देर बाद बजेगा एक साथ, तो ही पूछ रहे कितनी देर बाद एक साथ बजेगा। तो चलिए पहले निकालते हैं इसका हम लोग एलसीएम। तो 2 से किया तो ये 1 2 3 4 5 और 6। फिर 2 से करेंगे हम इसे 1 1 3 2 5 और 3। फिर ये आपका 2 से नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाला सिर्फ एक ही नंबर है। कम से कम कितने होने चाहिए, 2। तो हम इसे अब करेंगे 3 से। 1 1 1 2 5 और 1 आ गया। लास्ट में 2 और 5 बचा, दोनों अलग अलग हैं, तो ये नहीं होंगे। अब लिखिए इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा, ठीक है, और 24 5 जा 120। ठीक है, 120 मिनट यानी 120 आपका आ गया मिनट्स। ठीक है, यानी 120 मिनट बाद, हर 120 मिनट बाद, अब 120 मिनट में कितने आवर होता है, 2 आवर्स होते हैं। हर 2 घंटे बाद, यानी एवरी 2 आवर द बेल विल रिंग टुगेदर। हर 2 घंटे बाद सभी की घड़ी एक साथ बजेगी, यानी जो बेल है सबकी घड़ी की हर 2 घंटे बाद बजेगी एक साथ। तो कहता है भाई तो 30 घंटे में वो कितनी बार बजेगा, है नहीं, तो 30 आवर में। सो बेल टोल टुगेदर। ठीक है, यानी बेल जो है एक साथ कितनी बार बजेंगे। तो क्या करेंगे, देखो 30 आवर तो पूरा समय दे रखा है और हर 2 घंटे पे बाद बज रहा है, तो कितनी बार बजेगा। तो जब भी आपको टोटल नंबर दिया हुआ हो, टोटल पूरा दिया हुआ हो श्रृंखला, और एक कैप दिया हुआ हो, तो आपको नंबर्स निकालने हैं कितनी टाइम वो बजेगा। तो आपको हमेशा उससे क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, अब एक चीज देखना है, एक और यहाँ पे छोटा सा आएगा +1। पूछोगे सर जी क्यों, तो जरा इस +1 को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देते, इससे डिवाइड करो तो क्या आएगा 15। मान लो अभी बेल बजा, अभी ठीक है, अभी 2 घंटे बाद बजेगा, फिर 2 घंटे बाद बजेगा, फिर 2 घंटे बाद बजेगा, फिर 2 घंटे बाद बजेगा। तो जो आखिरी बेल बजेगा तो वो 15वां तो बेल नहीं होगा, वो तो 16वां बेल होगा ना। तो 16वां बेल कैसे पता चलेगा, इसीलिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं उसमें +1, क्योंकि पहली बेल बजी अभी,
फिर ये कंटिन्यूअसली बजा, और जब लास्ट बेल बजा तब पचा के 30 घंटा 30 आवर्स क्या हो गए आपके कंप्लीट। जब 30 आवर कंप्लीट होगा तो उस समय 16 टाइम बेल बजेंगे आपके। तो 15 + 1 यानी ये आ गया 16 टाइम क्या हो गया आपका बेल जो है एक साथ बजेगा। समझ में आ गया बात? अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा जरूर, ठीक है। और जितने भी YouTube के दर्शक यानी जितने भी स्टूडेंट्स दैट दे आर वाचिंग दिस वीडियो, सो यू कैन कमेंट एंड यू कैन शेयर आल्सो विथ योर फ्रेंड्स। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, आपको कोई संदेह है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप बेझिझक कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप roytutorial_12 पे आप आकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ पे मैं आपकी क्वेरीज को शायद एड्रेस कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट।